जॉब इंटरव्यू में कामयाब होने के लिए क्या करें? जब कोई किसी मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देता है तो समझता है कि इसकी तालीम, तजुर्बा और कुछ दूसरी चीज़ें उसी मेयार की हैं जिनका कंपनी की जानिब से मुतालबा किया गया है। इसके बाद भी कुछ लोगों को अच्छा इंटरव्यू दिए जाने के बाद भी रद्द कर दिया जाता है। ऐसा किस किस के साथ हुआ? इससे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। इस वीडियो में आपको वो बातें बताई जाएंगी जो इंटरव्यू में आपके बारे में बनते तासुर को फौरी तौर पर चकनाचूर कर देती हैं। वो कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। वैसे तो दुरुस्त सीवी बनाना भी अहम है, ताहम यहाँ सिर्फ इंटरव्यू पर बात होगी। नंबर 1, मुलाजमत का इश्तहार। जो कंपनी इश्तहार देती है उसके पेश नज़र कुछ मयार होते हैं और उसी का नुमाइंदा वहाँ का हिस्सा बनने से कबल आपसे कुछ सवाल जवाब करता है, जिससे वो अंदाज़ा लगाता है कि आप वहाँ काम के अहल हैं या नहीं। इसी को इंटरव्यू कहते हैं। अगर आपको ऐसा इश्तिहार मिल गया है और आप खुद को इसी असामी का अहल समझते हैं तो सबसे पहला काम ये करें। नंबर 2, शोबा और कंपनी। जिस शोबे में काम करने के लिए आप दरख्वास्त दे रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। आजकल इंटरनेट की वजह से ऐसा करना आसान हो गया है। इसी तरह उस कंपनी की वेबसाइट पर भी जाएं जिसके लिए आप दरख्वास्त देने जा रहे हैं या सीवी जमा कराने जा रहे हैं। कंपनी के बारे में मालूमात हासिल करने पर आपको इंटरव्यू की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात को काबू करने में मदद मिलेगी। नंबर 3, 10 मिनट कबल पहुँचें। जिस जगह से आपको इंटरव्यू की कॉल आई है कोशिश करें कि मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले ही वहाँ पहुँचें। लेट होना बहुत नुकसानदेह हो सकता है जो आपके पहले ही इम्प्रेशन को आखिरी बना सकता है। नंबर 4, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। अगरचे इंटरव्यू के लिए पहुंचने वाले अक्सर दीगर उम्मीदवार भी नजर आ जाते हैं और पता चल जाता है कि यहीं पर इंटरव्यूज हो रहे हैं, ताहम इसके बावजूद भी आपको काउंटर पर जाकर ये बताने की ज़रूरत है कि आप इंटरव्यू के लिए आए हैं। इससे आपके बारे में तासुर पैदा होगा कि आपकी इस काम से खासी दिलचस्पी है और दफातर के अमूर से भी वाकिफ हैं। नंबर 5, मुनासिब लिबास। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप किस किस्म की मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ज़्यादातर दफातर के इंटरव्यू के लिए सूट या पैंट शर्ट पहननी चाहिए। सारे बटन बंद होने चाहिए। अगर आपकी शर्ट मुनासिब तौर पर इन नहीं है और गिरेबान खुला है तो यकीन जानिए आपके चांसेस कम हो गए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि लिबास साफ सुथरा भी हो। नंबर 6, मुनासिब अंदाज। आपको एक मुतनासिब अंदाज इख्तियार करने की ज़रूरत है जिसमें बहुत ज़्यादा बेसाख्ती भी नहीं होनी चाहिए और दबाव का तासुर भी नहीं। अंदर दाखिल होते हुए ना ज़्यादा खुशामदी तरीका इख्तियार करने की ज़रूरत है और ना ही ऐसा कि आपको मुलाजमत की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। दाखिल होते ही सलाम या गुड मॉर्निंग कहें, जो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में हो ना नीची आवाज़ में। वैसे तो इंटरव्यू लेने वाले के सामने रखी कुर्सी उम्मीदवार के लिए ही रखी गई है, ताहम बैठने से कबल अगर पूछ लिया जाए मैं आई सिट तो बेहतर होगा। नंबर 7, पुरसुकून रहें। दौरान इंटरव्यू पुरसुकून रहें और मुनासिब मुस्कुराहट बरकरार रखें। इसी तरह आई कांटेक्ट यानी आंखों के राब्ते को बेहतरीन अंदाज में बरकरार रखें। इससे दूसरों पर यह वाजे करने में आसानी होगी कि आप मजबूत और पुरएतमाद शख्सियत के मालिक हैं। नंबर 8, टू दी पॉइंट। कोशिश करें कि जो पूछा जाए उसी का जवाब दें। गैर जरूरी तवालत और दीगर बातों को दरमियान में लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ख्याल है कि ज़्यादा बोलकर उनको मुतासिर कर सकते हैं तो ये बात आपके खिलाफ भी जा सकती है। नंबर 9, पिछली मुलाजमत। अगर आप पहली मुलाजमत करने जा रहे हैं तो जाहिर है ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ताहम ये पूछा जा सकता है कि यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं। इसका मुनासिब जवाब ये है कि मेरे पास इसी शोबे की तालीम है और कंपनी का हिस्सा बनना खुशकिस्मती होगा क्योंकि ये अच्छी शोहरत की हामिल है। पिछली मुलाजमत के हवाले से पूछे गए सवाल पर पिछली कंपनी के बारे में मनफी बात करने की ज़रूरत नहीं। यही कहा जाए कि वहाँ से अच्छा तजुर्बा हासिल हुआ। नंबर 10, हिचकिचाहट, खौफ वगैरह। ये ऐसी चीज़ें हैं जो दौरान इंटरव्यू आपके नंबर कम कर देती हैं। बात करते हुए मुनासिब आवाज़ रखें। खौफ या हिचकिचाहट का मुजाहरा ना करें। इसी तरह एक ही बात की तकरार से भी बचें। तजुर्बा और अपने काम पर गिरफ्त अच्छी बात है और इसका इजहार भी करें। इसको सीवी में भी लिखें, ताहम इसमें तकब्बुर का अंसर नजर नहीं आना चाहिए। याद रखिए, हद से ज़्यादा एतमाद भी आप पर एतमाद को मशकूक बना सकता है।
آپ وہاں ملازمت کے لیے انٹرویو دینے آئے ہیں، یہ بات کبھی مت بھولیں۔ نمبر 11، سخت رد عمل۔ کئی مرتبہ انٹرویو لینے والے محض یہ جاننے کے لیے آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے ایسی بات کر جاتے ہیں کہ انسان کو ناگوار گزرتا ہے، تاہم اس کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے اور اس کو خوش دلی سے سن کر تسلی سے جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی قسم کا سخت رد عمل آپ کو ملازمت کے لیے نااہل قرار دلوا سکتا ہے۔ نمبر 12، حشاش بشاش۔ انٹرویو کے دوران جوش و خروش کا اظہار کریں۔ کسی بھی قسم کی تھکاوٹ یا بے دلی آپ کو مزید انٹرویو کی طرف لے جاتی رہے گی، تاوقت یہ کہ آپ انٹرویو دینے کا درست طریقہ نہیں سیکھ لیتے۔